अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अबूदर। आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। टेक्निकल के साथ साथ आज फंडामेंटल का भी जायजा लेंगे। और ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए होती है, इससे एजुकेशनल इंसाइट्स भी ले सकते हैं आप लोग और टेक्निकल इंसाइट्स भी ले सकते हैं। चलिए अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। जैसा कि ये आपके पास वीकली का ग्राफ है और हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं। ये एक जर्नल सपोर्ट एरिया था, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ से हेल्दी रिजेक्शन दी है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली है और यहाँ से हेल्दी क्या कहते हैं एक पुल बैक लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वीकली का ट्रेंड है वो बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, बेरिश मोमेंटम है, तो मार्केट डाउन साइड पर है। अब ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ये पूरी की पूरी जो रेड कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई कैंडल है। ठीक है, ये यहाँ से मार्केट में क्या आनी है, रिजेक्शन आनी है। अब प्राइसेस में ये जो फर्स्ट जोन था, अगर हम इसको प्रिसाइज करते हैं तो हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक था और इससे ऊपर क्या कहते हैं हमारे पास क्यूएमएल का जोन है वीकली के अंदर। ये सारे का सारा ये हमारे पास क्यूएमएल जोन है। ठीक है, ये सेलिंग का जोन है। मतलब जब यहाँ पर प्राइसेस जाएंगी यहाँ से रिजेक्शन लेंगी, जो कि बनता है 45-16 से 45-50 का जोन। ठीक हो गया, ये हमारे पास जोन है और ये हमारे पास सप्लाई कैंडल भी पड़ी है अपने क्यूएमएल के सामने। तो हमारे पास वीकली का यही है कि जब प्राइसेस इस लेवल को टैप करेंगी तो यहाँ से रिजेक्शन आएगी, कहाँ तक, यहाँ तक मार्केट इजीली ड्रॉप कर सकती है, जब तक इसके ऊपर एक कंजक्टिव कैंडल क्लोज ना करे वीकली के अंदर। उसके बाद हम आते हैं डेली के अंदर, क्या सूरत हाल है, मार्केट का ट्रेंड और मोमेंटम क्या चल रहा है। डेली के अंदर अगर हम देखेंगे, डेली के अंदर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता चलूं कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, उसके बाद एक रेंज होती रही है मार्केट में, क्या कहते हैं स्क्वीज पैटर्न बनता रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती रही है और इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है मार्केट अप साइड पर निकल गई है। और मार्केट ने क्या कहते हैं इससे ऊपर एक कैंडल क्लोज की है, दूसरी नीचे क्लोज की, फिर ऊपर एक नीचे। अब यहाँ पर क्या कहते हैं यही काम चल रहा है कि मार्केट एक कैंडल कंजक्टिव ऊपर क्लोज करती है, दूसरी नीचे क्लोज करती है, मतलब टू कंजक्टिव कैंडल्स ऊपर क्लोज नहीं की। तो इसका मतलब अभी तक जो मोमेंटम है डेली का वो बेरिश है, वीक है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं डेली अभी तक बेरिश है, जब तक बुलिश नहीं होगा उस टाइम तक बुलिश नहीं होगा जब तक इससे ऊपर ये कंजक्टिव कैंडल्स क्लोज ना कर दे 45-44-50 से ऊपर। ये मैं लाइन भी हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये लाइन। ठीक है, 45-50 से ऊपर एक बॉडी क्लोज ना करे डेली की तो ये बुलिश नहीं होगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके H1 को बेरिश करके अपना ये बना सकती है मॉडल 6 भी। ठीक है, और एक और चीज भी यहाँ से आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि एक आपके लर्निंग के लिए पॉइंट है कि मार्केट जब भी अपना एक ट्रेंड स्टार्ट करती है पहले तो मार्केट करती है शैलो रिट्रेसमेंट। यहाँ से हम विप लगाएंगे इससे लो टू हाई, ये 0.786 का जोन जो है यहाँ पर मार्केट ने की है डीप रिट्रेसमेंट। तो जब उसके बाद ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो मार्केट क्या करेगी, ये ट्रेंड है, अब हम इसके लो टू हाई फिब लगाते हैं तो मार्केट करती है शैलो रिट्रेसमेंट। तो शैलो रिट्रेसमेंट में कौन से जोन आते हैं, शैलो रिट्रेसमेंट में आता है 0.236 का जोन आता है, उसके बाद 0.382 का जोन आता है। मार्केट ने इसका जोन को टैप करके यहाँ से हेल्दी रिजेक्शन दी है मार्केट ने इंट्राडे के अंदर और अच्छा रिवार्ड दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ से ये हाई ब्रेक करती है तो मार्केट का ट्रेंड जो है मोमेंटम वो बुलिश है और टेक्निकल तो बुलिश ही है और फंडामेंटल का भी मैं बताता हूँ वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर आएगी जो ऑर्डर ब्लॉक का भी है डेली के अंदर। यहाँ से मार्केट एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर शिफ्ट करके एक न्यू वेव स्टार्ट करेगी, कौन से जोन से 0.382 के, प्रोबेबिलिटी ये है। ठीक है, अच्छा एक ये आपने डीप एनालिसिस मेरा सुन लिया है। उसके बाद हम आते हैं H4 के अंदर। H4 के अंदर आप मोमेंटम और ट्रेंड देखेंगे, हमारे पास क्या कहते हैं हायर हाई हायर लोज बनाते हुए मार्केट क्या कहते हैं अपसाइड पर जा रही है। ये हायर हाई हायर लो एक फेलियर और स्विंग का पैटर्न बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये अपना सारे का सारा मिटिगेशन डबल बॉटम का जोन स्वीप किया, यहाँ से हेल्दी रिजेक्शन आई और मार्केट ने यहाँ पे कंजक्टिव 3 से 4 कैंडल्स मार्केट ने बुलिश बनाई है। ठीक है, इसका मतलब है स्ट्रेंथ है, बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आई थी तो मार्केट यहाँ से जंप कर रही है। अब इसका जो टारगेट है मार्केट अपना ये हाई जो कि बनती है प्राइसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 43 बल्कि 44-31 का जोन, इसको ब्रेकआउट करती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। एक कैंडल की कोई भी कैंडल की बॉडी से ऊपर क्लोज होती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से अपना ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद इसका जोन का टेस्ट करेगी, उसके बाद न्यू हाइस की तरफ चल जाएगी। ठीक है, तो एक ये चीज है। उसके बाद हम आते हैं अगर मार्केट ऐसा नहीं करती दोबारा अगर इस जोन पर आती है यहाँ से पुल बैक लेके, जैसे कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेती है ऊपर जाके उसके बाद दोबारा इसी जोन पर आती है, तो इस जोन से नीचे अगर एक कैंडल भी क्लोज कर गया इससे नीचे तो मार्केट का H4 का मोमेंटम ट्रेंड जो है वीक हो जाएगा। तो फिर मार्केट इस साइड पर इस जगह पर ये जो बनता है 42-23-42-46 का जोन यहाँ पर आएगी और मार्केट स्मॉलर टाइम फ्रेम का ट्रेंड शिफ्ट करेंगी तो मार्केट में डेली की न्यू इम्पल्स स्टार्ट होगी। ये बात आप लोगों ने सुन लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल का बता देता हूँ। ठीक है, ताकि फंडामेंटल का आपको अंदाजा हो। ये देखते हैं, ये जो गोल्ड है इसके अंदर ये बहुत आपको हेल्दी नजर आ रहा है कि बहुत गोल्ड जो है बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक है, ये बुलिश आपको नजर आ रहा है।
ठीक हो गया, एक मिनट, हाँ। ये जो गोल्ड है ये वेरी बुलिश है। ये हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर ये एज फाइंडर के अंदर आपको स्कोर नजर आ रहा है 13, मतलब इसका मतलब है मार्केट में जो फंडामेंटल्स हैं, स्मार्ट मनी है, इसको दबा के बाय कर रही है। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं टेक्निकल के अंदर हमारे पास चार्ट बुलिश है, उसके बाद सीजनैलिटी ट्रेंड जो है बुलिश है, उसके बाद सीओटी डाटाज में बुलिश है, क्या कहते हैं, स्मार्ट मनी जो बाय कर रही है, जीडीपी बुलिश है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई है। मतलब इन सारों को मिला के ये आपके पास एक एविडेंस है वेरी बुलिश, इसके बाद ये बुलिश है, उसके बाद ये बुलिश है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बुलिश है आपके पास, ये पे सारे के सारे। और यहाँ पे जो टोटल स्कोर आ रहा है वो 13 है, इसका मतलब है जब 8 से अबव होता है तो गोल्ड, ये कोई भी मेटल है, कोई भी करेंसी पेयर है, जब उसका स्कोर 13, 8 से -8 या +8 से ऊपर जाता है तो वो बुलिश हो जाता है। और जब ये 13 पे है तो इसका मतलब है वो काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, गोल्ड टेक्निकल मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा बुलिश है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको शो हो रही हैं, जो क्या कहते हैं, ये एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी की सारी नेट वेरी बुलिश, बुलिश, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। इसका मतलब है गोल्ड अभी जो है बहुत ज्यादा बुलिश है। और क्या कहते हैं, हम यहाँ पे सीओटी डाटा के अंदर भी मैनुअली देखते हैं 2.5 लाख पोजिशन, ये जो हैं 2,50,000 पोजीशंस इसमें इन्होंने ऐड की हुई हैं। और जो प्रीवियस डाटा था, प्रीवियस डाटा को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस डाटा के अंदर मार्केट में ये पोजीशंस पहले कम थी, तकरीबन भी तकरीबन 25,000 पोजीशन, 26,000, 24,000 पोजीशन इन्होंने नेट दोबारा ऐड की हैं। ये जो नॉन कमर्शियल होते हैं, ये होते हैं बैंक्स, इंस्टीट्यूट, नॉन कमर्शियल हेज फंड्स होते हैं ये। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर गोल्ड में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अभी भी बाय कर रही है, और इन्होंने बॉटम से भी बाय किया था। ये जो डिप लगा था, यहाँ से हमें कॉम्बिनेशन हो रही थी, यहाँ से भी स्मार्ट मनी ने बाय किया। अब ये जो इनकी यहाँ से पोजीशन है, इनकी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करके अब दोबारा यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। अब हम आते हैं क्या कहते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता चलूँ आप लोगों को। H1 के अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम्म, पहले तो प्राइसेस ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने यहाँ से किया 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से हमने सेलिंग की है, ये हमारे पास सेलिंग का जोन था। यहाँ से मार्केट ने अच्छा आपको एक रिट्रेसमेंट और एक अच्छा इंटरडे का सेटअप दिया है। यहाँ से मार्केट ने एक अकोमोलेशन स्मॉल टाइम फ्रेम की करने के बाद यहाँ से एक अच्छा इनिशियल पंप दिया, और H1 को क्या कर दिया, बुलिश कर दिया। H1 का एमएसएस हो गया। ये कैसे एमएसएस हुआ है, ये हमारे पास ये एमएसएस का जोन है। ठीक है, इससे ऊपर मार्केट ने 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स क्लोज किए हैं। तो यहाँ पर जब अब इस प्राइसेस पर मार्केट आएगी, ये जोन बनता है, आप ये देख लीजिएगा, जो कि बनता है 43.64, 43.56। अगर कंसेक्यूटिव कैंडल्स इस लेवल पर आती है, मार्केट इस लेवल पर आती है, और जो एग्जिस्टिंग कैंडल होगी अपनी इस लेवल से ऊपर क्लोज होती है, तो मतलब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है, जैसी मर्जी कैंडल बने, यहाँ पे एक रेड कैंडल बने, ये ग्रीन बने, उससे कोई मसला नहीं, बस इस लेवल से ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो आप क्या करेंगे, आपका ये जो टारगेट होगा, आपका यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो होगा, यहाँ से ऐसे मैं पैटर्न बना देता हूँ, यहाँ तक जैसे 91 का ब्रेकआउट हुआ H1 की कैंडल के साथ, आप ऊपर जा रहे हैं कहाँ तक, H4 की ये टारगेट तक। ये आपके पास एक पैटर्न है। अगर प्राइसेस यहाँ से जंप नहीं करती तो मार्केट यहाँ पर दोबारा आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा डिमांड जोन क्या कहते हैं, पीडीआरए नहीं पड़ी। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मिटिगेशन ब्लॉक के लिए या तो मार्केट टर्टल सूप करे, या तो कंडीशन बनाए, या तो ड्रिलिंग करे, या तो यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद ब्रेकआउट करे, उसके बाद मार्केट ऐसे जंप करेगी। ये हमारे पास एक वीकली का ट्रेड प्लान है। इसके अंदर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारा प्रीमियम कम्युनिटी है, उसके अंदर भी हम आप लोग ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देते हैं, सिग्नल्स भी देते हैं, और लर्निंग भी देते हैं। और क्या कहते हैं, हम लाइव स्ट्रीम करते हैं 6 से लेकर 8 बजे तक रोज, मंडे टू फ्राइडे। तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप ये चीज़ों को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेन करेंगे। और मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ जो हमने प्रीवियस वीक किया है। जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल कि हमने कम से कम भी 1000 पिप यहाँ से इजीली कैप्चर किए हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी को ट्रेड सिग्नल दिया गया था यहाँ से ऑलमोस्ट 37 से। ठीक है, हमने ट्रेड की थी। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो ये था, एंड देन उसके बाद हमारे फाइनल टारगेट्स यहाँ तक थे। ठीक है, 1:9, 1:10 तक बनता है। और जो इसके पिप्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से पिप्स 1000 से प्लस पिप्स हैं। ये देख रहे हैं 1020-21 पिप्स हैं। तो ये कम्युनिटी को प्रॉपर पिन पॉइंट एंट्री दी थी। यहाँ पे हमने बहुत अच्छे मूव्स भी कैप्चर किए इस वीक के अंदर, बहुत अच्छा वीक रहा है। और आप भी बताइएगा आप लोगों ने कैसे पिप्स गेन किए हैं। तो आपका कोई भी कमेंट में आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए बहुत सारी आगे चीज़ें आ रही हैं, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।